हाय फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस टाइम। आप चौंक गए ना कि मैंने आपसे टाइम क्यों पूछा। आज एक फ्रेंड ने मुझसे इंग्लिश में टाइम बताने के लिए, वीडियो डेवलप करने के लिए कमेंट में बोला था। तो उसी के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो डेवलप की है कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंग्लिश में टाइम पूछता है तो हम लोग हिंदी का सहारा लेते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी चीज़ है इंग्लिश में समय बताना। एक उसमें मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से आपको समय बताने का तरीका बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। तो आइए देखते हैं। लर्न टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में समय बताना सीखें। तो इंग्लिश में समय बताना सीखने के लिए सबसे पहले आप इस सभी चीज़ों के बारे में तो आप जानते हैं कि ये एक वॉच है और वॉच में हम टाइम कैसे देखते हैं। ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई से ही सेकेंड की सुई को अवॉइड करते, सेकेंड की सुई का उपयोग करते नहीं टाइम बताने के लिए। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। और मैंने यहाँ पे एक मार्क से आपको बता दिया कि ये पास्ट होगा और बाकी इधर का होगा सो टू होगा। तो इसके लिए मैं इसको कुछ शब्द को समझना हम लोगों को पड़ेगा। तो सबसे पहले पास्ट है, तो पास्ट कहाँ लगेगा। हालांकि अभी आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी पास्ट टू क्या हो सकता है। तो पास्ट कहाँ लगेगा, तो यदि समय जो है मिनट की सुई जो है यदि 12 से और 6 के बीच में हो इस साइड से, तो उसमें हम पास्ट का यूज करेंगे। यानी कि यदि हम कहने का मतलब है कि यदि हम यदि कहें कि 5:10 यानी कि 5:10 हो रहे हैं तो हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या हम कहें कि 6:20 हो रहे हैं तो हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो 6:20 का मतलब क्या है, ये घंटे की सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई 4 पे होगी। तो इस तरह से जब बजकर इतना मिनट हुआ है तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या होगा, अब यदि मिनट की सुई इस साइड में आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि इतना बजने में इतना मिनट कम है। यानी कि अगर हम कहें कि 5 बजने में 10 मिनट कम है, 10 मिनट बाकी है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। बस क्वार्टर यानी कि 15 मिनट्स का क्वार्टर कहेंगे और 30 मिनट्स का हाफ कहेंगे। और ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने 3 कंडीशंस लिख रखे हैं। तो तीनों कंडीशंस जो है आपके सामने। तो चलिए हम देखते हैं कंडीशन 1 क्या है। कंडीशन 1 है जैसे कि कोई समय पूरा हो चुका है, मिनट में हम उसको नहीं बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे उसका कंडीशन 1 में मान लीजिए कि अगर लिखें हम कि 3 बजा है, 3 बजे हैं, यदि हम बात करें 3 बजे हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके किसी भी समय को जो पूरा बज रहा हो आप उसको बता दे सकते हैं। जैसे कि इट्स प्लस आवर प्लस ओ क्लॉक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो है घड़ी में आपको 3 बज रहे हैं, तो इसके लिए क्या बताएंगे, इट्स जब करते हैं आ जाएगा, आवर की जगह हम 3 लिख देंगे और ओ क्लॉक का जब करते हैं लिख देंगे। यानी कि अगर हम कहें 3 बजे हैं तो हम कह सकते हैं इट्स 3 ओ क्लॉक, इट्स 3 ओ क्लॉक। अगर कहें 5 बजे हैं तो कह सकते हैं इट्स 5 ओ क्लॉक। 6 बजे हैं इट्स 6 ओ क्लॉक। 7 बजे हैं इट्स 7 ओ क्लॉक। तो इस तरह से अगर पूरा टाइम बताना हो तो इस तरह से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है 2, कंडीशन नंबर 2 है इतना बजकर इतना मिनट, इतना बजकर इतना मिनट। यदि हम कहें 3:05 हुआ है, 3 बजकर, यानी कि यह सुई जो है मिनट की सुई यहाँ पे आएगी तो 3:05 होगा। तो इसके लिए अगर 3:05, इसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। इतना बजकर इतना मिनट, वो भी 30 तक जाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। सबसे पहले इट्स का प्रयोग करेंगे, फिर मिनट का प्रयोग करेंगे, फिर पास्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आवर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर हम कहें कि 3:05 हुआ है तो इट्स 5:03, इट्स 5:03, 4:15 बजे। तो सवा के लिए हमने 15 मिनट को सवा कहते हैं, चौथाई भाग को सवा कहते हैं, तो ये उसके लिए हम क्वार्टर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, इट्स 4:15, इट्स 4:15, 4:15 बजे हैं। उसी तरह से स्थानीय 2:30 बजता है,
2:15 बजते हैं, ऐसे करके। तो यदि हम 5:30 बजने की बात करते हैं, इट्स 5:30, इट्स 5:30, 5:30 बजे हैं। इट्स 2:30, 2:30 बजे हैं। तो इस तरह से इतना बजकर इतना मिनट हो तो हम कंडीशन नंबर 2 से उसका जो है हम जवाब दे सकते हैं। इसके बाद है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 की बात करते हैं तो कंडीशन 3 क्या है, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, यानी बाकी वाला। तो बाकी वाला के लिए हम लोग हमने देख रखा है कि हमने जो यदि बाकी बताना है तो हम 2 लगाते हैं। तो जैसे कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, अगर ऐसा आपको बताना है तो इसके लिए स्ट्रक्चर है इट्स प्लस मिनट प्लस 2 प्लस आवर। यानी कि अगर हमको कहना है 3 बजने में 5 मिनट बाकी है तो हम कह सकते हैं इट्स 5 to 3, इट्स 5 to 3, 3 बजे में 5 मिनट बाकी है। इसके अतिरिक्त यदि हमको कहना है 4:45 बजे है तो 4:45 बजने का मतलब क्या होता है, क्वार्टर होता है। क्वार्टर होता है तो हम कह सकते हैं इट्स 4:45, इट्स 4:45। उसी तरह से यदि हम कहें 7 बजने में 20 मिनट बाकी है तो कह सकते हैं इट्स 20 to 7, इट्स 20 to 7। तो इस तरह से हम किसी भी समय को आसानी से इन स्ट्रक्चरों से, तीनों स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक और चीज हमें ध्यान देने वाली बात है कि यदि यहाँ पे हमने एक बहुत ही जरूरी जानकारी लिख रखी है जो यूपीएससी में भी इस तरह से सवाल पूछे जा चुके हैं। क्या है ये सवाल, आप देख सकते हैं, यदि टाइम 5 का मल्टीपल हो तो मिनट्स का यूज नहीं होगा। यदि नहीं हो, यानी कि यदि 5 का मल्टीपल नहीं हो तो अवश्य होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यदि मिनटों की संख्या यदि 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो या 55 हो, तो इस तरह से अगर समय अगर 5 के मल्टीपल में हो तो वहाँ मिनट्स का या मिनट का यूज नहीं करते हैं। लेकिन समय तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सब यहाँ देखिए 3 बजे में 5 मिनट, यानी मिनट 5 खुद है, यहाँ 5 है, यहाँ जैसे कि 15 है, क्वार्टर का अर्थ 15 है, यहाँ पास्ट वो भी 30 है, 5 का ही मल्टीपल है। तो इस कंडीशन में हमने कहीं मिनट का प्रयोग नहीं करा है। लेकिन यदि हमको मिनट का प्रयोग, जैसे कि हमेशा तो 5:10, 15, 20 ऐसे नहीं हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको मिनट का प्रयोग अवश्य करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हमको है कि 3:12 हुए हैं, 3:12, तो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, आप लिख सकते हैं इट्स, उसके बाद आप मिनट लिखेगा, उसके बाद आप मिनट लिखेगा तो इट्स 12 मिनट्स, इट्स 12 मिनट्स पास्ट 3, इट्स 12 मिनट्स पास्ट 3। यानी कि ये क्या हुआ, 3:12 हुए हैं। तो यह कंडीशंस है। इसके अलावा कुछ और चीज़ आपको जान लेना चाहिए, जैसे कि एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, यानी कि एएम को हिंदी में पूर्वाह्न कहते हैं और पीएम को पोस्ट मेरिडियम के अपराह्न कहते हैं। बहुत सारे लोगों को यह हमेशा कंफ्यूजन होता है, पीएम को पूर्वाह्न समझ लेते हैं और एएम को अपराह्न समझ लेते हैं, ए से अ समझ लेते हैं, पी से पता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर सोचना है तो गलत है, या कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। एएम का मतलब होता है पूर्वाह्न और पीएम का मतलब होता है अपराह्न। और एएम का मतलब क्या होता है, रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक एएम हम कह सकते हैं। जैसे कि 9 बजे तो 9 एएम कह सकते हैं, सुबह का 10 बजे तो 10 एएम कह सकते हैं, 11 बजे तो 11 एएम कह सकते हैं, 7-8 जो बजा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो है उसको हम पीएम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 बजे तो 4 PM, 8 बजे तो 8 PM, 10 बजे तो 10 PM, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये कुछ जानने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप समय आसानी से बता सकते हैं। और भी वीडियो लगातार डेवलप होते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे